नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको एनपीईआर फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। एनपीईआर यानी कि इस फॉर्मूले से आप अपनी किसी भी फाइनेंस की डिटेल में से नेट पीरियड निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, वहां पर मैंने बहुत से फाइनेंशियल फॉर्मूले के बारे में बताया था। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, हम एनपीईआर फॉर्मूले को सीखते हैं। तो चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर और वहां से करके देखते हैं। तो ये मेरी एक्सेल की सीट है जिस पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। इस डेटाबेस के बारे में बता देता हूँ। फिलहाल ये मेरी कई वीडियो में मैंने इसी फॉर्मूले का यूज किया है, तो एक बार फिर आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस फर्स्ट कॉलम में मैंने लोकेशन दे रखी है आगरा, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गुड़गांव, गाजियाबाद। क्योंकि हम यहाँ पर फ्लैट्स हैं उनको हम सेल करा रहे हैं या फिर ले रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर फ्लैट्स के टाइप दे रखे हैं, 2 बेडरूम सेट है, 1 बेडरूम सेट, फिर 3 बेडरूम सेट, इस तरह से टाइप्स हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि कॉस्ट कितनी है उस फ्लैट की। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे रेट दे रखा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके यहाँ पर दे रखे हैं 8%, 10%, 17%। ओके, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है नेट पीरियड। तो नेट पीरियड तो मुझे निकालना है, फिलहाल यहाँ पर मैंने दे रखा है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर है ही नहीं नेट पीरियड, आपको ये निकालना है। ओके, यहाँ पर पीएमटी दे रखा है। पीएमटी क्या होता है, मैंने बताया था, ये हमारा होता है मंथली इंस्टॉलमेंट। तो हम पीएमटी फॉर्मूले से मंथली इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे आप, यहाँ पर मैंने दे रखा है पीरियड। पीरियड क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर नेट पीरियड आ रहा है 7 ईयर, उसे मैंने मंथ वाइज कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर 7 ईयर को अगर मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 84 मंथ निकलेंगे आगे। तो 84 नीचे तक गया है। उसके बाद मैंने आईपीएमटी फॉर्मूले से आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपकी ईएमआई में से, तो उसको मैंने निकालना सिखाया था। इसके बाद यहाँ पर आईपीएमटी दे रखा है। आईपीएमटी क्या होता है, जैसे कि आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट होती है मंथली, उसमें से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम आईपीएमटी फॉर्मूले का यूज करते हैं। उसके बाद आता है पीपीएमटी। पीपीएमटी फॉर्मूला क्या करता है, ये हमारी जो भी हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है उसमें से कितना रुपए वो कंपनी वाला रख रहा है उसको हम निकालते हैं। यानी कि हमारी जो भी प्रेजेंट वैल्यू होती है उसमें से हमारा कितना रुपए विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है उसको निकालने के लिए हम पीपीएमटी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने पीएमटी इनको प्लस करके निकाला था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो याद होगा। उसके बाद मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाया था कि हम अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं दे रखी है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, पीरियड पता है और उसकी मंथली ईएमआई पता है आपको, प्रीमियम, तो आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हमें नेट पीरियड निकालना है। तो नेट पीरियड क्या होता है उसको हम निकालना सिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी नेट पीरियड दे रखा है, अब मान लीजिए नहीं है नेट पीरियड, तो आप कैसे निकालेंगे। तो लगाते हैं फॉर्मूला। जैसे कि हम फॉर्मूले को फॉर्मूला बार पर इंसर्ट फंक्शन के थ्रू भी लगा सकते हैं और इक्वल लगाकर भी लगा सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। तो आप इक्वल लगाएंगे, एन पी ई आर टाइप करेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये पूछ रहा है रेट। रेट क्या होते हैं आपके, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे और उसका आप डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि मुझे पर मंथ आपको दिखाना है। ओके, तो पर एनम दिखाना होता है, तब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 12 से जस्ट। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है पीएमटी। तो पीएमटी क्या होता है, आपका मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आप यहाँ पर दे रखी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। यहाँ पर पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी 25 लाख है, उसको आपने सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया। यहाँ पर एफ भी आप देना चाहे दे सकते हैं, टाइप्स भी देना चाहे दे सकते हैं 0, और वरना अगर ना भी दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे। तो यहाँ पर 84 निकल के आया है। क्या है ये, आपका मंथली जो नेट पीरियड आपका निकला है वो मंथली निकल के आया है, ईयरली नहीं निकला हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मैंने यहाँ पर दिखाया है 7 ईयर, तो 7 ईयर को उसने मंथ में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर मुझे पता नहीं है कि पीरियड कितना लगेगा, मुझे अगर मैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 25 लाख हो और उसका ईएमआई इतना हो, तो आप उसका नेट पीरियड निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 10 कर देते हैं तो आपका नेट पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो देखो चेंज हो गया यहाँ पर, क्योंकि 10 ईयर में अगर आप 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 120 आएगा। तो ये हमारे 120 मंथ हुए। तो देखा आपने कितना आसान है। आप चाहें तो और भी जो लोकेशन दे रखी हैं और भी फ्लैट्स के टाइप्स हैं और उनके अनुसार भी आप निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पर इसे फिल आउट करेंगे और भी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ड्रैग किया, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 120 आ रहा है। यहाँ पर 15 ईयर है तो 15 ईयर में 180 मंथ्स होते हैं। यहाँ पर 20 है तो
240 आ रहा है, 260 आ रहा है, तो इस तरह से मेरा फार्मूला सही है। ओके, चलो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। इस बार मैं फार्मूला बार में इंसर्ट फंक्शन के थ्रू बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ सेकंड सीट पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ टाइप से हैं कार के, जिसमें कि मारुति सुजुकी है, उनकी कई गाड़ियाँ हैं जिसको मैंने लिख रखा है। सुजुकी इको है, ऑल्टो, K10, स्टेलो, वैगॉन, ए स्टार, स्विफ्ट। ओके, यहाँ पर उनकी कॉस्ट दे रखी है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, यहाँ पर उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट दे रखी है। ओके, अब यहाँ पर मुझे नेट पेड निकालना है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से निकालेंगे। इस बार मैं फॉर्मूला बार पे जाकर इंसर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल से रिलेटेड फॉर्मूले को सर्च कर सकते हैं फाइनेंशियल पर जाके, नहीं तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे NPER, ओके, और गो करेंगे तो आपका जो भी फॉर्मूला होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। आप ओके करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है रेट, तो रेट आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 9% है, उसको आप डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि मुझे पर एनएम दिखाना है। ओके, अब यहाँ पर पूछ रहा है PMT, तो PMT क्या होता है आपका, जो भी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो मैंने उसे ले ली, कॉमा लगाया, तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर 4,12,000 दे रखा है, उसको सिलेक्ट करेंगे आप। यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू आप 0 देंगे और टाइप्स भी 0 देंगे। ओके, और ना भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप यहाँ पर ओके करेंगे। जैसे ही आपने ओके किया तो यहाँ पर 49 मंथ्स आ गया। ओके, तो इससे आपको पता चला होगा कि अगर हम इतने रुपए हर मंथ EMI देते हैं तो मुझे 49 मंथ लगेंगे उसे पूरा करने में। तो है ना कितना आसान फॉर्मूला, ऐसे या सभी की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिल आउट करेंगे तो सभी जगह की अपनी अपनी डिटेल निकल के आ जाएगी। तो है ना कितना आसान, मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। अगर हमें कुछ पूछना है तो हमारी वेबसाइट है ask.learnmyboss.com, वहाँ पर जाके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और हमारे अगर पिछली वीडियो को देखना है आपको तो हमारे यूट्यूब चैनल www.youtube.com/learnmyboss पे आ सकते हैं और वहाँ हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये होगा, जैसे कि डेली हमारी एक वीडियो यूट्यूब पे आती है तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब नई वीडियो में, इसमें मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।